हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स यूनिट 2 शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स। चैप्टर का नाम है ऋजुरेखी पथ पर गति। ये लेक्चर नंबर 1 है, तो वही क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व एवं 4 मीटर उत्तर की दिशा में चलकर अपनी यात्रा पूर्व करता है। गणना कीजिए कण द्वारा चली गई दूरी, कण का विस्थापन। तो देखिए, आपको दिशाएं तो पता होगी। ये यहाँ पे एक छोटा सा बनाऊंगा फिगर और आपको बताऊंगा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किस दिशा में होता है। तो देखिए, ऊपर की दिशा में होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और इस दिशा में होता है पूर्व, इस दिशा में होता है पश्चिम। तो आशा करता हूँ कि आपको दिशा पता चल गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 मीटर पूर्व दिशा, अर्थात 3 मीटर यहाँ से इस दिशा में चल रहा है, फिर 3 मीटर यहाँ पे जब स्टॉप हो गया तो फिर यहीं से जस्ट 4 मीटर उत्तर दिशा अर्थात ऊपर की तरफ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है। ये फिगर देखिए कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ पे बनाया कि 3 मीटर पूर्व दिशा में, अर्थात बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी 3 मीटर है, वो भी पूर्व दिशा में। फिर बिंदु बी से 4 मीटर उत्तर दिशा में बिंदु सी तक पहुंचा। अब यहाँ पे आपको कण के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो आप कण की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं? संपूर्ण दूरी आपको निकालनी है कण के द्वारा। तो संपूर्ण दूरी क्या हो जाएगी? ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है? 3 मीटर, और बी सी कितना है? 4 मीटर। तो 3 + 4 7 मीटर। तो कण के द्वारा चली गई जो संपूर्ण दूरी होगी कितना होगा? 7 मीटर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला टाइप है ये सॉल्व हो गया। अब दूसरे में कह रहा है कण का विस्थापन आपको ज्ञात करना है। तो कण का विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे? एसी का। अब एसी कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारा AC क्या है? कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो AB का वैल्यू कितना था? अब देखिए, AB 3 है और BC 4 है। तो यहाँ पे मैंने इसका वर्ग हटाया तो यहाँ पे अंडर रूट लगा। अब देखिए, AB की होल पावर 2 है, AB का वैल्यू 3 है, 3 का वर्ग 9, BC का वैल्यू कितना है? 4 मीटर, 4 का वर्ग 16। तो 9 + 16 कितना हो जाएगा? 25। तो √25 को क्या लिख सकते हैं? 5। इसका वर्गमूल होगा 5, मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर। तो जो हमारा कण का विस्थापन होगा वो होगा 5 मीटर। ये हमारा क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। AC = 5 मीटर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक कार किसी दूरी के आधे भाग को, तो मैं संपूर्ण दूरी x मान लूंगा। तो आधी दूरी क्या हो जाएगी? x/2 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष बचे हुए भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल की गणना कीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे माना है लेट कुल दूरी जो तय की जानी है वह x मीटर है। तो आधी आधी दूरियों में समय क्या हो जाएंगे? क्रमशः T1 व T2। अब देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो T1 समय में दूरी कितनी हो जाएगी? x/2, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि आधे आधे भाग को क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो T1 समय में दूरी x/2 था, चाल कितना था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये x/2 है, 2 हर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 80, x/80 मात्रक हावर अर्थात घंटा। अब देखिए, दूसरे समय T2 = क्या हो जाएगा? दूरी तो सेम रहेगी x/2, क्योंकि आधी आधी दूरी है, लेकिन यहाँ पे चाल अलग अलग है। अब की बार कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा 60 में, तो 120 आ जाएगा। तो x/120 हावर।
तो आपको समय t1 व t2 पता चल गए हैं और संपूर्ण दूरी आपको x पता गया है। तो देखिए आप औसत चाल की गणना कैसे कर सकते हैं। जो औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो संपूर्ण दूरी क्या आपको x पता है? मैंने माना है कि संपूर्ण दूरी कितनी है, x है। अब कुल समय मतलब t1 प्लस t2, तो t1 का वैल्यू क्या है x/80 और t2 का वैल्यू क्या है x/20। अब देखिए x को सेम रहने दीजिए। अब देखिए 80 और 120 का एलसीएम होगा 240। अब 80 का मल्टीप्लीकेशन 240 में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं भाग करेंगे कि 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार। तो देखिए 80 3 जा 240। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x। अब यहाँ पे 120 है तो 120 का टेबल पढ़ेंगे, 120 1 जा 120 और 122 जा 240। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन x में होगा तो यहाँ पे आ गया 2x। अब देखिए x को सेम रहने दीजिए, तो यहाँ पे 3x प्लस 2x ऐड होगा तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 5x। अब देखिए 240 हर में था, अब ये हर वाला अंश की तरफ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा 240 और यहाँ पे x पहले से था। अब की बार क्या किया कि x से x कट गया, बचा क्या 240/5। तो 245 को 240 को मैं 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 48 किलोमीटर प्रति हावर। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, यही क्या है औसत चाल। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम अवस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु। देखिए जब विराम अवस्था से कोई वस्तु प्रारंभ होती है तो जो उसका शुरुआती वेग होता है वह होता है 0, अर्थात स्मॉल यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। त्वरण को स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, तो स्मॉल ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ज्ञात कीजिए कि 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग, भी का वैल्यू क्या है 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। आपको टोटल दूरी कैपिटल एस का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि विरामावस्था में जब कोई वस्तु प्रारंभ हो गई तो उसका u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वह स्थिर है तो कोई वेग उसमें होगा नहीं, तो वैल्यू क्या है 0। लेकिन बाद में 160 मीटर पर सेकंड का वेग वह निर्धारित करती है, तो अंतिम वेग भी का वैल्यू क्या हो जाएगा 160 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड इसका वेग का मात्रक है। आपको त्वरण स्मॉल ए का वैल्यू दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको प्रश्नानुसार अर्थात क्वेश्चन के अनुसार आपको ज्ञात है। अब देखिए आप गति के प्रथम समीकरण से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है। गति का प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस एटी में v इक्वल टू यू प्लस एटी में मान रखने पर आपको v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है। आपको गणना किसकी करनी है t के वैल्यू। तो देखिए यहां से एटी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। क्या हो जाएगा बच्चों v माइनस यू। अब देखिए यह t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a। v का वैल्यू कितना है 160 और u का वैल्यू 0 है, अपॉन में a कितना वैल्यू है 8। ये t इक्वल टू हो जाएगा 160/8। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेकेंड।
कितना आ जाएगा बच्चों? 20 सेकेंड। ये आपको समय पता चल गया। अब गति के द्वितीय समीकरण से हम उसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसी समय पे कह रहा है ना कि इतने ही समय में वह कितनी दूरी तय करेगी, तो इतने ही समय में कितनी दूरी तय करेंगी इसको हम ज्ञात करेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। देखिए यहां पे यस क्या है? यस आपकी है दूरी, यू क्या है? शुरुआत का वेग जिसका वैल्यू है यू इक्वल टू 0, टी क्या है? समय है, ए क्या है? त्वरण है। तो आपको यस का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। तो यक्स इज इक्वल, सॉरी यस है, यक्स भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, वाई भी कर सकते हैं, यक्स भी कर सकते हैं, मात्रक उसका क्या हो जाएगा? मीटर। तो यस बराबर यू का वैल्यू है 0 इंटू टी 20 प्लस 1/2, ए का वैल्यू कितना है? 8, समय है 20 का वर्ग क्योंकि टी स्क्वायर है। अब देखिए 20 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा तो 0 ही आएगा। या यस इज इक्वल टू 0 प्लस 8/2 4 इंटू 20 इंटू में 20 क्योंकि 20 का वर्ग है। या यस इज इक्वल टू, अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा? 1600 मीटर। यही आपकी क्या हो जाएगी? दूरी। समय ये हो गया और दूरी ये हो गई। तो आपको समय टी का वैल्यू 20 सेकंड पता चल गया और दूरी यस का 1600 मीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि इतना वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी तथा इतने ही समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। अर्थात आपसे पूछा जा रहा था स्मॉल टी का वैल्यू और यस का वैल्यू। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कर सकते हैं इसको? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह नीट 1 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी कण का वेग v बराबर AT प्लस BT स्क्वायर है, यहाँ a तथा b क्या है? नियतांक है, तो इस कण द्वारा 1 सेकंड तथा 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी की गणना कीजिए। देखिए वेग का समीकरण दिया गया है कैपिटल AT प्लस कैपिटल BT स्क्वायर। तो देखिए v इक्वल टू हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। देखिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन अर्थात स्मॉल विस्थापन dx बाई dt, तो v के स्थान पे हम dx बाई dt लिख सकते हैं और इसके जो इक्वल टू है कैपिटल AT प्लस BT स्क्वायर। अब dx को इधर ही रहने दीजिए और t को इस तरफ भेज दीजिए, तो AT प्लस BT स्क्वायर इंटू में क्या है? dt। देखिए यहाँ पे हम निश्चित समाकलन लगाएंगे। अब आप तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो बायो लिए होंगे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं समझाने का अच्छा से अच्छा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन AT प्लस BT स्क्वायर dt। देखिए 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी, आपको गणना किसी करनी है 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी। 1 सेकंड से
2 सेकंड के बीच। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। ये भी लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, फिजिकल मैथमेटिक्स का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इंटीग्रेशन 1 dx का वैल्यू होता है यक्स, 1 का समाकलन यक्स होता है, यक्स इज इक्वल टू। अब देखिए इसका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो एक बार 1 to 80 इंटू में dt, फिर बीच में प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा b t² इंटू में dt, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। ये थोड़ा मैथमेटिक्स जाएगा, इसको आप ये बाई स्टेप देखते जाइए। अब देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 से 2 t इंटू में dt, प्लस b भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 से 2 t की पावर 2 इंटू में dt, या यक्स इज इक्वल टू ए बाहर रहने दीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन यक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। यहाँ पे x के स्थान पे t है और इसकी पावर 1 है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, t की पावर 2 अपान में 2। इसको आप बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर 1 से 2 है तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और 2 ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, b बाहर है, b को सेम रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है, अर्थात x के स्थान पे यहाँ पे कैपिटल टी है, सॉरी स्मॉल टी है, तो t की पावर 2 का समाकलन क्या हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, अर्थात t की पावर 3 अपॉन में 3, t की पावर 3 अपॉन में 3। यहाँ पे देखिए 1 से 2। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए 2 को बाहर कर लेंगे और यहाँ से 3 को बाहर कर लेंगे। x इज इक्वल टू a/2, ब्रैकेट के अंदर है t की पावर 2 और ये 1 से 2, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब 3 भी बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में t³ 1 से 2। अब देखिए जो 1 से 2 है इसका वैल्यू आप कैसे रखेंगे, x इज इक्वल टू कैपिटल A/2, ब्रैकेट लिखेंगे, सबसे पहले t के स्थान पे आप 2 रखिए, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, फिर आप माइनस लिखिए, ये एक फार्मूला है, फिर t के स्थान पे 1 का वैल्यू रखिए, अर्थात 1 ही रखेंगे, तो 1 की पावर 2 मतलब 1, फिर प्लस b/3। अब t की पावर 3 है, t की पावर 3 है तो t के स्थान पे आप 2 रखिए, तो 2 की पावर 3, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8, माइनस फार्मूले में है, माइनस लिख के लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 की पावर 3 मतलब 1 ही आ जाएगा। अब देखिए यह x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3/2 इंटू में कैपिटल है, प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 7, तो 7 अपॉन में 3 इंटू में b, यही क्या हो जाएगा, चली गई दूरी, क्या हो जाएगी 3/2 इंटू में a प्लस 7/3 इंटू में b। तो बच्चों इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।